नमस्कार, आप देख रहे हैं वी-न्यूज़.लाइव और मैं हूं नितिका। बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो समय पर होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण, कोरोना संकट बिहार में तेजी से फैलता नजर दिख रहा है, इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वोटरों की संख्या कम दिखेगी। आपको बता दें कि महामारी के चलते डॉक्टर, बुजुर्ग, बीमार और संक्रमितों के परिवार में से अगर कोई भी वोट डालने नहीं जाता है तो इस बार वोटरों की कुल संख्या जो होगी वो 40 से 45% होगी। निर्वाचन आयोग अक्टूबर नवंबर में बिहार चुनाव की तैयारी दिखा रहा है। आपको बता दें कि जनता दल समय पर चुनाव चाहता है। अब भाजपा ने भी सहमति दे दी है। हालांकि राजद चुनाव से टाल रहा है और तैयारी भी कर रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि कांग्रेस पूरी तरीके से विरोध में है, लेकिन जिसे वोट देना है वो तो कोरोना के कारण चुनाव बहिष्कार के लिए मजबूर है। ये बहिष्कार वोट प्रतिशत के रूप में दिख सकता है। आपको बता दें कि बिहार में एक तरफ कोरोना के केस थम नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ बार निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के कारण समय पर चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है, लेकिन इसके साथ ही मतदान का बहिष्कार भी तय हो गया है। वोट बहिष्कार तो बिहार में हर चुनाव के दौरान होता है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ये अघोषित रूप से और बड़े पैमाने पर होगा। आपको बता दें कि 2015 के चुनाव में 56% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 40 से 45 तक ही रह सकता है। करीब 3000 डॉक्टरों के अलावा उनके परिजन भीड़ में जाने से कतरा रहे हैं। आपको बता दें, जिन घरों में हार्ट, बीपी, शुगर, कैंसर, किडनी, लीवर आदि के रोगी हैं, उनके भी वोटर संक्रमण के डर से नहीं निकलेंगे। जिन 615 से ज़्यादा घरों में कोरोना से मौत हो चुकी है और जिन 1 लाख लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण बहुत कुछ झेला है, उनके घरों से भी वोट देने लोग शायद ही निकलेंगे। इसके अलावा जिन घरों में 50 साल से अधिक उम्र के लोग हैं या 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन परिवारों से भी कम ही वोटर भीड़ में निकलेंगे। आपको बता दें कि राज्य के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने कहा कि कोरोना के केस भी बिहार में बहुत तेज है। चुनाव में 50 साल से ज़्यादा वालों के निकलने की उम्मीद मुझे नहीं लगती। उनका ये भी कहना है कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति का संक्रमित होना तब ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा जब कोई हाई बीपी, शुगर, कैंसर, किडनी, लीवर में से किसी का रोगी होगा। आपको बता दें, बिहार के 500 मृतकों में से 138 को पहले से ही बीपी था, जबकि 133 की रिपोर्ट में शुगर का जिक्र पुरानी बीमारी के रूप में था। मरने वालों में से 103 तो हार्ट पेशेंट भी थे। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से लोग सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और यहाँ तक कि मास्क तक का उपयोग नहीं कर रहे, तो लगता है कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण से, कोरोना संकट से बचना काफ़ी मुश्किल होगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और तमाम अपडेट के लिए बने रहिए MVNews.live के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और MVNews.live चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।